दोस्तों, बिहार विधानसभा 2025 का चर्चा पूरे बिहार भर में तेज होने लगा है। ऐसे में कुशेश्वर स्थान अंतर्गत सुगराइन पंचायत में रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा लगातार जो है वर्षों से चलती आ रही है। अभी देखेंगे ग्राम के हजारों के संख्या में लोग जो है यहाँ पर पूरा उपस्थित हो गए हैं। आज जो है एक निर्णय ले रहे हैं कि फिर से रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा भी लगा रहे हैं और यहाँ पे ग्राम के तमाम लोग हैं, इन लोग से जानने के प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? उपेंद्र मुखिया। आज जो आप लोग यहाँ पे इतने संख्या में लोग पहुंचे हैं, क्यों पहुंचे हैं? हम लोग इसलिए पहुंचे हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं। जी। जब से यह देश आजाद हुई है अभी तक हमारे यहाँ सुगराइन पंचायत में एक छींटा मिट्टी तक नहीं पड़ा है जी। और हम लोग आने जाने में भी कष्ट है और किसी तरह का जो है हम लोगों को आफत आ जाता है तो रोड के चलते हम लोग कहीं जा नहीं सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। डिसीजन आज सर ले लिया है? हाँ, हम लोगों ने आज डिसीजन लिया है। वैसे तो हम लोग रोड नहीं वोट नहीं कार्यक्रम जो है सो लगभग अब ये 10 महीने चलने जा रहा है। इससे पहले हम लोग प्रखंड मुख्यालय तक बहुत बड़ी रैली 5000 6000 की जनसंख्या में निकाले थे, जो हम लोग वहां पे जाकर के ज्ञापन भी सौंपे थे। बीडीओ साहब बोले कि इसको हम आगे भेज देंगे, लेकिन अभी तक इस पे किसी तरह की कोई कार्रवाई हम लोगों के यहाँ नहीं हुई है। और हम लोग का जो है आज का मीटिंग इसमें बिल्कुल यह निर्णय ले लिया गया है कि हम लोगों को किसी भी कीमत पे वोट नहीं डालना है, बूथ तक नहीं डालना है, क्योंकि आश्वासन के भरोसे अब हम लोग नहीं चल सकते हैं। क्योंकि हम लोग आश्वासन में ही मरते आ रहे हैं, आश्वासन में जीते आ रहे हैं, आश्वासन पे आश्वासन हो रहा है। हम लोगों को किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है। आज आप शायद देखे होइएगा, उसी होके आए होइएगा, तो ये गांव से पश्चिम हम लोग अपने पैसा खर्च करके उसमें पुल डायवर्सन बना रहे हैं। और उससे पहले हम लोग हनुमान मंदिर के आगे जो है सो वहाँ पे कमर भर पानी होता था, तो वहाँ पे 100-150 टेलर मिट्टी खुद डाल के अपना बना रहे हैं। तो ये जनता जो है, जब हम लोग सरकार चुनते हैं, हमारी सरकार है, हमारी आवाज को नहीं सुनता है, हर जगह रोड रास्ता बन रहा है, तो ये सुगराइन पंचायत में हम अंदाज करते हैं कि 16-17 हजार के जनसंख्या में वोटर है जी। और आदमी की संख्या आप छोड़िए, वोटर जो हैं वयस्क जिसको हम कहते हैं, वो कम से कम 17 हजार की संख्या में है जो हम लोग वोट डालते हैं। अब इतनी बड़ी संख्या को अभी तक सरकार जो है सो नजरअंदाज कर रही है। इसलिए अब सुगराइन पंचायत की तमाम जनता ने कमर कस ली है कि इस विधानसभा इलेक्शन में किसी भी पार्टी को हम लोग मतदान नहीं करने जा रहे हैं जी। सर, एक आप प्रतिनिधि होकर और इस कार्यक्रम में शामिल हुए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं जिला परिषद प्रतिनिधि के रूप में इस मीटिंग में शामिल हुआ हूँ। मैं लगातार मीटिंग में शामिल होता रहा हूँ। वाकई में यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आज़ादी के 75-76 साल के बाद भी आज जो है सो मतलब एक सुगराइन पंचायत एक अदद रोड के लिए हंगामा कर रहा है, लोग मांग कर रहा है। यह हमारे लिए और हमारी सरकार के लिए और हमारे मतलब नेता के लिए शर्म का विषय है। वाकई में जो सुगराइन पंचायत, मैं तो कुशलपुरी प्रखंड से मैं जिला परिषद का प्रतिनिधि हूँ, लेकिन आज निष्कर्ष क्या निकला? आज निष्कर्ष यही निकला लास्ट में कि वाकई में यदि हमारा मतलब मांग नहीं माना गया है और हम लगातार जो है सरकार के पास और अधिकारी के पास ये दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी किसी अधिकारी पर जो नहीं रही कान पर, तो अब इन लोगों का है कहना कि हम वोट का बहिष्कार करेंगे और मतलब हम रोड नहीं तो वोट नहीं। मैं जिला परिषद प्रतिनिधि के रूप में मैं इन लोगों के मतलब को मैं समर्थन करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम लोग तो कहते सरकार ऊपर से लेकर नीचे तक आवेदन देते थक गए। अब हम लोग निश्चय कर लिए हैं कि वोट नहीं देना है, वोट का बहिष्कार करना है। पूरा कसम खा लिया है, पूरा पंचायतवासी कसम खा लिए कि वोट का बहिष्कार करना ही है। हर बार नेता वादा करके भूल जाते हैं, वो तो उनका पुराना आदत है और इस बार भी वही चाह रहे हैं, लेकिन हम लोग इस बार चलने नहीं देंगे। यदि इस बार जो वोट मांगने के लिए नेता लोग आएंगे तो किस प्रकार से उनका स्वागत करेंगे? उनका स्वागत होगा, विधि व्यवस्था से स्वागत उनका हो जाएगा जी जी। बिल्कुल बिल्कुल। देख सकते हैं ग्राम के तमाम लोग जो है यहाँ पर जो है क्या कुछ बोलना चाहते हैं जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फुलेश्वर साहू है। काफी आप लोग आज उदास नजर आ रहे, क्यों?
क्यों? हम लोग पूर्णतः वोट बहिष्कार का नारा ले चुके हैं और वोट बहिष्कार करके नहीं रहेंगे, क्योंकि हम लोग राज्य नहीं और जिला नहीं, हम लोग प्रधानमंत्री कार्यालय तक ही आवेदन दे चुके हैं, लेकिन उसका भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। इसलिए हम लोग वोट बहिष्कार का नारा और कसम भी खा चुके हैं कि वोट बहिष्कार होकर ही रहेगा। पूरे पंचायत वासी कसम खा चुके हैं कि वोट बहिष्कार होकर ही देगा। जितने भी पंचायत वासी आपके वीडियो देख पा रहे हैं, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि वोट मांगने के लिए बहुत सारे लोग प्रलोभन दिया जाएगा। हम लोग किसी भी प्रकार के प्रलोभन के झांसे में आने वाले ही नहीं हैं। हम लोग कसम खा चुके हैं, वोट नहीं होगा तब तक वोट नहीं होगा। जो भी आपके पंचायत के लोग हैं उन्हें क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत सारे लोग हो सकता है बदल जाएंगे, तो सोशल मीडिया के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम सभी पंचायत वासियों से हाथ जोड़कर यही आग्रह करते हैं, जब तक हमारा रोड नहीं होगा तब तक वोट देने का आग्रह नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चाचा जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम क्या कहना, हम लोग यही कहना चाहते हैं, हम लोग का रोड होना चाहिए तो वोट मिलेगा, नहीं रोड होने से वोट नहीं मिलेगा। बिल्कुल। आप एक युवा है, आपका क्या विचार है? हम लोग भी ठान लिए हैं पूरे पंचायत के जनता, वोट नहीं देना है तो नहीं देना है, नहीं देना, पूरा कसम खा लिया, पूरे कसम खा लिए हैं, नहीं देना है तो नहीं देना है। बिल्कुल। देख सकते हैं कहीं न कहीं जो पूरा पंचायत के लोग जो है पूरा इस बार जो है कसम खा लिया है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। इस बात पे यहाँ के जो भी स्थानीय प्रतिनिधि है, विधायक है या सांसद, इसको संज्ञान में लेना चाहिए। चाहे यहाँ से लेकर ऊपर तक का जो भी पदाधिकारीगण है, इस मामला को संज्ञान में लेना चाहिए। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है नीचे से लेकर ऊपर प्रधानमंत्री तक यहाँ पर आवेदन दिया गया है, लेकिन यहाँ पर कहीं न कहीं जो है यहाँ के लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। सुगराइन पंचायत वासियों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। क्षेत्र में बहुत सारे जगहों पे सड़क बन गया है, लेकिन यहाँ का लोग जो है जीवन जीने के लिए मोहताज है। यहाँ पे सैकड़ों बच्चे डेली जो है स्कूल जाते हैं, उनका जान जो है खतरा में रहता है। उसके साथ साथ यहाँ पे हॉस्पिटल का सही व्यवस्था नहीं, इसके साथ भी कई ऐसी समस्या जो है यहाँ के बनी हुई है। सबसे पहली समस्या यहाँ पे यातायात की सुविधा। यातायात होगा, यहाँ पे सारा सुविधा उपलब्ध हो सकता है, लेकिन अभी तक यहाँ पर कुछ भी व्यवस्था नहीं हुआ। तो यहाँ का स्थानीय प्रतिनिधि के बारे में आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट कीजिए। फिर और अपडेट दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।